हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमने 2 सम कंप्लीट कर लिया है, बराबर है। आज का सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में शूट नहीं करने वाला था, बट चलो कर रहा हूं। ध्यान देना, इसके जो पॉइंट्स है इसके नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि इसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स मिलने वाले। एंड समझो कि ये अगर सम आपको समझ जा रहा है ना, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी कर लिया। इसके लिए ध्यान से, और कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे को ऑन द स्पॉट तभी की तभी पूछो। ये मत सोचो रिकॉर्डिंग चालू है सर प्रॉब्लम आएगा, कुछ मत सोचो। आपको डाउट है आप पूछो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते, सम देखते क्या है। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ सेफ मूविंग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। बैलेंस शीट दिया हुआ है, 60,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। 12 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 1 रुपया है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है और पे भी 10 रुपया किया है। फेस वैल्यू 1 रुपया और पे भी 1 रुपया किया है। फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों सेम है। डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट है टोटल, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डायरेक्टर लोन है, क्रेडिटर्स है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग। गुडविल पहली बार आया है। गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है या फिक्टिशियस असेट है। तो जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम राइट ऑफ करते, भंगार निकाल देते, तो गुडविल को भी निकाल देने का। एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया है, आपको इनको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। समझा? पक्का? चलिए आगे बढ़ते। नोट, नोट मतलब सिर्फ ध्यान में रखना है क्या कि भाई जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। देयर इज कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ डैमेज ऑफ ₹60,000। म्हणजे क्या? व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज? करंट कंटीजेंट लायबिलिटीज सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। एनीवन इन द क्लास कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं माहिती? नहीं? हाँ बोल। हो सकता है नहीं भी हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डेफिनेशन कंटीजेंट लायबिलिटीज का। एक ऐसा लायबिलिटी जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मतलब ये कि भाई करण गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बराबर है। अब एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ वो हो सकता है करण को मारे और बोलेगा छोड़ जाने दे, बच्चा है या नहीं? मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसकी वजह से कंपनी को पैसा देना पड़ सकता है या नहीं भी देना पड़ सकता है। ऐसे लायबिलिटीज को कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंपनी का एक कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, तो बोल रहा है याद रखना कि आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है फॉर डैमेज, और उसका लायबिलिटी कितना आ सकता है? 60,000 रुपए आ सकता है पे करने के लिए। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आएगा तो देखेंगे, नहीं आया तो नहीं देखेंगे। खाली ये नोट करने बोला उसने, समझा? कल भी एक नोट था, 3 साल से डिविडेंड नहीं पे किया है और बाद में एडजस्टमेंट है नहीं पे करने का, भूल जाओ, हमने माफ कर दिया। तो वैसे ही ये भी है। क्लियर? आगे नोट और एक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर में 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। तो बोल रहा है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव है। तो बता रहा है कोई एडजस्टमेंट है क्या? वो क्या बोल रहा है, ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो कौन सा प्रेफरेंस शेयर है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। एंड डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 3 years, और 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है। सिर्फ याद रखना, नोट करना कि भाई 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, और जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। कोई एडजस्टमेंट है? ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमको याद रखना है पूरे सम में। इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं।
क्लियर? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं. अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम सेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वॉज ड्यूली अप्रूव्ड. अब कैपिटल रिडक्शन चालू हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेफरेंस शेयर्स टू बी reduced to ₹8 पर शेयर. प्रेफरेंस शेयर का कीमत 8 रुपए करो. फेस वैल्यू 2 आया ना, 2 मतलब पहले उसका फेस वैल्यू कितना था, अब उसका फेस वैल्यू कितना आएगा. इसका मतलब पुराना 10 वाला जाएगा और नया 8 वाला आएगा. पुराना जाएगा, नया आएगा. पुराना 10 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर जाएगा और नया 8 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर आएगा. समझा? और जो भी बैलेंस होगा 2 रुपया, वो मेरे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 रुपया देने का था, अब उसको 8 ही रुपया देने का है, मतलब 2 रुपया का तो प्रॉफिट हो गया. लाइबिलिटीज है ना. अरे हाँ, यस ना. क्या हुआ, नींद में है क्या? बीकॉम को छोड़ के बैग को पूछ रहा हूं. नहीं ना, बीकॉम बेचारे हमारे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पानी भी पीने नहीं दिया हमने. यहां तक क्लियर है? अरे यस. आगे, इक्विटी शेयर टू 25 पैसे. 1 रुपए का शेयर था, अब उसका कीमत कितना कर दो, 25 पैसे कर दो. मतलब पुराना 1 वाला जाएगा और नया 25 पैसे वाला आएगा. 225 पैसे ईच. यहां तक क्लियर? आगे का बाद में पढ़ता हूं, आगे इंपॉर्टेंट है. इतना समझ में आ गया? इतने की जनरल एंट्री पास करते हैं. पहला बात करो प्रेफरेंस शेयर्स का. कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे मेरे पास? कितने रुपए वाले? कितना उसका कीमत हुआ? अब पुराना 6 लाख रुपए वाला जाएगा और नया 10 नहीं, कितने वाला आएगा? 8. और शेयर्स तो वही रहेगा. शेयर्स बदलेगा क्या? नहीं. तो इसकी एंट्री है, लायबिलिटी होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट. तो डेबिट में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने वाला? 6 लाख रुपए वाला. बराबर है. 2 नया प्रेफरेंस शेयर आएगा, बट कितने वाला आएगा? शेयर्स कितने होंगे? तो कैलकुलेट करो, 60,000 इंटू 8, 4,80,000. तो 2 न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,80,000. 6 लाख देना था, अब 4,80,000 देने का है, मतलब 1,20,000 का फायदा हो गया. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 1,20,000. एनी डाउट? समझा? ये पक्का समझा? 100%. अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने? ये ध्यान में रखना. कितने शेयर्स है? 60,000. एक शेयर का कीमत कितना है? 8 रुपया. 10 रुपया नहीं. ध्यान में रखना है बात. नोट, 60,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 8 रुपया है. नोट, 60,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 8 रुपया है. क्लियर? प्रेफरेंस शेयर. आगे बढ़ता हूं. इक्विटी शेयर्स का कितना करने बोला है? 25 पैसे. 12 लाख शेयर्स से एक का कीमत 1 रुपया था. लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख. अब नया कितने का आने वाला है? 12 लाख शेयर्स इंटू 0.25. 25 पैसे मतलब 0.25. तो नया इक्विटी शेयर्स का कीमत कितना आएगा? 3 लाख. 12 लाख देने का था, अभी सिर्फ 3 लाख ही दूंगा, तो 9 लाख का फायदा होगा. जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 9 लाख. ये समझा? पक्का? चलो, तो ये लाइन पे 2 एडजस्टमेंट था, उतना मैंने कंप्लीट किया. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज दिस: एंड टू बी कंसोलिडेटेड. And to be consolidated as a share of ₹10 each and 1 each fully paid respectively. कंफ्यूज कर दिया. पढ़ो एक बार और बताओ क्या समझ में आया. अच्छे से पढ़ो और मेरे को बताओ क्या समझ में आया. To be consolidated as a share of ₹10 and ₹1 each fully paid respectively. पहले उनका वैल्यू कम करो. कितना करो? 8 रुपया करो, 25 पैसा करो. बराबर? 8 रुपया करो, 25 पैसा करो. अब उसका फेस वैल्यू वापस बढ़ा दो. अब उसका फेस वैल्यू कितना कर दो और इधर कितना कर दो. लेकिन वो ये बोल रहा है कि नया शेयर इश्यू करो, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं.
मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, मैंने नोट करने बोला था, 60,000 शेयर थे, एक का वैल्यू 8 रुपया था, उस हिसाब से कैपिटल कितना हुआ। तो जब भी कंसोलिडेटेड बोलेगा, जब भी कंसोलिडेटेड बोलेगा तो कैपिटल वैल्यू विल नॉट चेंज। 4,80,000 नहीं बदलेगा, 4,80,000 4,80,000 ही रहेगा। तो क्या बदलेगा, यहां पे इसका फेस वैल्यू कितना था, अब फेस वैल्यू कितना होगा, लेकिन ये तो 4,80,000 ही रहेगा। तो क्या बदला, नंबर ऑफ शेयर्स। 48,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से कितना होगा। तो जब भी कंसोलिडेटेड वर्ड आया तो इसका मतलब यह है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का कैपिटल वैल्यू बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। समझा। तो इसका मतलब है पुराना 60,000 शेयर्स जाएगा और नया 48,000 शेयर्स आएगा। वापस से सेम एंट्री, बट यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज कैपिटल तो सेम ही रहने वाला है। तो इधर कंसोलिडेटेड, जब भी कंसोलिडेटेड आएगा तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू नहीं बदलता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है। अगर पहले भी बोला रहता कि भाई 10 के जगह पे 100 रुपया कर दो, तो ये बदल जाता, ये बदलता क्या, अंडरस्टूड। तो कंसोलिडेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू नहीं बदलता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है। क्लियर है। तो इस केस में, अब कंसोलिडेशन के केस में दोनों का बदलने का है, एक का 10 रुपया करना है और एक का 1 रुपया करना है। तो पहले इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स की बात करो, मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, 4,80,000, पर यहाँ पे शेयर्स कितना था, 60,000 शेयर्स था 8 रुपए के हिसाब से। अब कितना होगा, 48,000 शेयर्स आएगा 10 रुपए के हिसाब से, ताकि तुम्हारा कैपिटल वैल्यू सेम रहे। अंडरस्टूड। तब इसकी एंट्री क्या है, कैपिटल था क्रेडिट, कैंसल होगा तो डेबिट। तो एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 4,80,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 4,80,000। बट फर्क क्या है, यहां पे आपके पास 60,000 शेयर है 8 रुपीज वाला, और यहां पे 48,000 शेयर है 10 रुपीज वाला। तो जब मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट में कितने शेयर्स दिखाऊंगा, 48, ये दिखाऊंगा क्या, फर्क समझा। एंट्री सेम, नाम भी सेम है, खाली क्या बदला यहाँ पे, शेयर्स जो दिख रहा नहीं है पर एक्चुअल में उसका मतलब ये है। डन। अब सेम चीज किसके साथ होने वाला है, इक्विटी के साथ। कितना होने वाला है, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 12 लाख शेयर्स थे, 25 पैसे का 3 लाख, ऐसा ही था ना मेरे पास। 12 लाख इक्विटी शेयर्स थे, एक शेयर का वैल्यू था 0.25, 3 लाख रुपए। अभी भी एक शेयर का वैल्यू 1 रुपया बोला है, बट कैपिटल वैल्यू बदलेगा क्या, तो ये कितने शेयर हो जाएंगे, 3 लाख शेयर्स, 1 रुपए के हिसाब से 3 लाख, मतलब पहले 12 लाख था और अब कितना होगा। कंसोलिडेशन समझ में आ गया, पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम। पक्का 100%। चलिए ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 3 लाख। पर यहाँ पे 12 लाख इंटू 0.25 और यहाँ पे 3 लाख इंटू 1। क्लियर। एंड में मैं उधर लिख के दे दूंगा तुमको। डन है यहां तक, पक्का समझा। तो यहां पे आपको पॉइंट टू रिमेंबर वाज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के अंदर कैपिटल वैल्यू सेम रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है। कंसोलिडेशन के अंदर कैपिटल वैल्यू सेम रहता है और नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है। समझा ये पॉइंट, पक्का। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट था कंसोलिडेशन। आगे, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर waive 2/3 of the dividend in arrear and received equity share for balance. Anyone? क्या समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव, वेव मतलब जाने दिया, क्या बात है, माफ किया। प्रेफरेंस होल्डर माफ कर रहे, क्या माफ कर रहे भाई,
क्या माफ कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या माफ कर रहे हैं? एक नोट था, नोट, कितने साल का डिविडेंड अरियर था? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं तुम्हारा 3 साल का डिविडेंड बाकी था, एक काम करो, 2/3 मतलब 3 साल का देने वाले थे ना, 2 साल का माफ किया। 2/3 का मतलब वही हुआ, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 हिंदी वर्ड, 2/3 मतलब 3 देना है तो आप 2 ही दो, तो इसने बोला 2 माफ किया। वेव कितना किया उसने? 2 वेव किया, 2 माफ किया। 2 माफ मतलब 2 साल का डिविडेंड माफ किया। बोला 2 साल का अरियल डिविडेंड मैंने क्या किया? वेव किया, माफ किया, लेकिन रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस, मतलब बाकी जो है उसके लिए मुझे इक्विटी शेयर दे दो। तो बाकी कितना बचेगा? 1 साल। तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड, कितना % डिविडेंड कैलकुलेट होने वाला है? किस पे? इस कैपिटल पे। ये जो कन्वर्ट किया उस पे नहीं, क्योंकि ये जो डिविडेंड पुराना बाकी है पहला, तो पहले मेरा कैपिटल 6 लाख ही था ना, तो 6 लाख का 6% कैलकुलेट करो, 36,000 आएगा। 1 साल का, 2 साल का और 36 और एक 30, ऐसे 3 साल का था। बट हमने 3 साल में से 2 साल जो माफ किया उसकी कोई जर्नल एंट्री दिखाऊंगा क्या मैं? क्योंकि वो है ही नहीं, तो क्या जर्नल एंट्री दिखाऊंगा? लेकिन जो 1 साल का पे करने का है, क्या पे करने का है? इक्विटी शेयर, इसकी जर्नल एंट्री दिखानी पड़ेगी। अंडरस्टूड? हाँ जी, चलिए तो बताइए इसकी जर्नल एंट्री एनीवन जो आपको डिविडेंड पे करना है इक्विटी शेयर, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? पे करना है इक्विटी शेयर, जर्नल एंट्री क्या आएगा? पैसा दे रहे हो कि शेयर्स दे रहे हो? तो शेयर्स आ रहा है कि जा रहा है? मैं कंपनी हूं ना, शेयर्स जा रहा है। कहां जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं क्या? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं। बट डिविडेंड नाम का कोई प्राणी इधर है क्या? मतलब मेरे लिए तो नुकसान है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हो, तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इधर होता तो हम लिखते, जब वो चीज है ही नहीं, उधर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मुझे 1 साल का डिविडेंड पे करना है, तो मेरे लिए तो लॉस है, और जो भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 36,000। कुछ टीचर्स इस एंट्री को और कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्या दिखाएंगे वो बता देता हूं। टीचर्स क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड। 36 ऐसे 2 एंट्री पास करेंगे। आपके कॉलेज में होएगा, आप जब जाओगे ना कॉलेज में, ये सारी चीजें, ये एंट्री आएगी तो ऐसे एंट्री पास करेंगे। बट नो नीड टू पास दिस 2 एंट्री। रीजन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का प्राणी ही नहीं है, तो कैंसिल कैसे कर रहे हो आप? तो सीधा सीधा मैंने कंबाइंड एंट्री दिखा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड दिस इज द बेस्ट एंड द राइट आंसर। ओके, चलिए ठीक है, इतना समझा? पक्का समझा? अरे हाँ, रिस्पॉन्स लो है। हाँ ठीक है। Authorized capital to be restored to 60,000 preference shares of 10 each and 12 lakh equity shares of 1 each. Authorized capital to be restored. Restore मतलब जितना हमारा कैपेसिटी था फिर से उतना लेके आओ। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट आप देख सकते हो पहले इनके पास कितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे, बट आज कितने शेयर्स है? तो प्रेफरेंस शेयर्स में मेरे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब मैंने 48,000 शेयर्स था, और इक्विटी शेयर्स में 3 लाख इक्विटी शेयर्स था, है ना मेरे पास? पहले इतने थे, अब इतने हो गए। अब वो बोल रहा है ऑथराइज कैपिटल रिस्टोर करो, 60,000 प्रेफरेंस शेयर लेके आओ और 12 लाख के क्या लेके आओ? इक्विटी शेयर। और हमारे शेयर्स का कीमत कितना? इधर 10, इधर कितना है? 1। इसका मतलब और कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे? 60 करने के लिए 48 है, तो और कितने इशू करने पड़ेंगे? कितने वाला? मतलब और 1,20,000 की एंट्री पास करनी है,
और यहाँ पे 3 लाख हो गया, और कितना चाहिए? 9 लाख। कितने रुपए वाला? तो इश्यू करना पड़ेगा, और इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स कितना आएगा? 12,000 इंटू 10, और इक्विटी शेयर कितना आएगा? 9 लाख इंटू 1। अंडरस्टूड? एंट्री पास किया है क्या? यस। नहीं, शायद नहीं पास किया है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एंट्री पास करोगे तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1,20,000, 1,20,000, और इक्विटी शेयर्स का आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख एंड 9 लाख। अगर बाद में पास किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो एंड में ये दोनों एंट्री लिख के दे दूंगा। डन है? तो ये पार्ट क्लियर हुआ। इसकी एंट्री पास नहीं की है, ठीक है, लेकिन एंट्री क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे देखते, द शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड, सब्सिडरी लिमिटेड, सब्सिडरी लिमिटेड किधर तो पड़ा था। अब ये शेयर्स की जगह पे सिंपल बोलता था इन्वेस्टमेंट, तो भी समझ में आता है मेरे को। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो वो बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट आउटसाइडर फॉर 3 लाख रुपीज, ऐसा बोल दे। 3 लाख में इन्वेस्टमेंट बेचा, मेरे को समझ में आ जाता कि भाई इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1.5 लाख। कितने में बेचा? फायदा हो गया। अब बेचा है तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का था? पैसा कितना आया? फायदा के नुकसान? फायदा है तो क्या आएगा? अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 1.5 लाख रुपए। अरे समझा एंट्री? तो ये शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी से अच्छा, सिंपल भाषा मैंने क्या बताया? इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? आगे, ऑल इंटेंजिबल fictitious asset are to be eliminated. Bad debts rupees 42,000. Absolute stock of 60,000 is to be written off. सारे भंगार निकाल दो। 42,000 का लॉस है वो भी निकाल दो। स्टॉक में 60,000 भंगार है वो भी निकाल दो। मतलब जितने भंगार है और ये दो चीज को भी बैलेंस शीट से निकाल दो। बैड डेब्ट्स कितना निकालो? 42। स्टॉक कितना निकालो? और बाकी जो और भंगार दिख रहा है वो सब निकालो। सब असेट में है, सब असेट, असेट मतलब डेबिट, तो निकालने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गुडविल निकलेगा, स्टॉक निकलेगा, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। सब होता है डेबिट, निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे डेटर्स में बैड डेब्ट्स कितना निकला? 42। स्टॉक कितना निकला? 60। गुडविल कितना निकला? 2,40,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना? 1,20,000। 1,20,000 है ना? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस है ये, एडवर्टाइजमेंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस है 5,28,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया 1,20,000, ऊपर नीचे किया है। प्रॉफिट एंड लॉस है 5,28,000, एडवर्टाइजमेंट है 1,20,000। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया 1,20,000, एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया 5,20,000। ये ऊपर नीचे कर लेना। क्लियर? और कुछ है क्या? नहीं। इन सब का टोटल करो, कितना आ रहा है देखो, 42,000, 60,000, 2,40,000, 5,28,000, 1,20,000। टोटल करो कितना आ रहा है? 9,90,000। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 9,90,000। भंगार बेचा अपने लिए, सब लॉस ही है, अपने एसेट का वैल्यू कम हुआ है। डन है? आगे आगे आगे, डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी जिसका बुक वैल्यू है 1,08,000 एट अ प्राइस ऑफ 1,20,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिबेंचर एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश ऑफ 90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्जेस, अरियर ऑफ इंटरेस्ट आर टू बी पेड। बहुत बड़ा एडजस्टमेंट, शॉर्ट करता हूं। डिबेंचर होल्डर, मेरे डिबेंचर होल्डर से बात हो रही है भाई। डिबेंचर होल्डर कितने डिबेंचर होल्डर है? 2,40,000। डिबेंचर होल्डर टेक ओवर वन ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी जिसका कीमत है 1,08,000, कितने में लेके जा रहा है? 1,20,000। डिबेंचर मतलब मुझे देना है, जिसने मुझे लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? एग्जाम्पल लेता हूं, करण, इसने मुझे लोन दिया है 2,40,000 का। अज्यूम करो देता नहीं है, वो पैसे देता है खाली, चुप रहे। इसने मुझे पैसा दिया, कितना पैसा दिया है? 2,40,000। बार बार आता है मेरे को, सर पैसा दो ना, मतलब ब्याज मिल रहा है ना तेरे को, चुप रहे, पैसे मत मांग। अरे सर पैसा दो ना, अरे सर पैसा, अरे बार बार मांगने आ रहा था, ठीक है।
एक दिन आया बोला सर क्लास तो बना लिया आपने, लेकिन ये जो आपका एसी मेरे को बहुत पसंद आया। ध्यान देना, ये एसी बहुत पसंद आया, एक काम करो पैसा मत दो, ये एसी दे दो, मैं आपको 1,20,000 दूंगा। मैंने दिमाग में कैलकुलेशन लगाया, 50,000 का तो एसी है, 1,20,000 दे रहा है, दे देता हूं। समझा? क्या समझा? प्रॉपर्टी का कीमत कम है लेकिन सामने वाला ज्यादा दे रहा है तो अपन तो बेच ही देंगे। डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर कंपनी का प्रॉपर्टी लेके जाने की बात कर रहा है, जिसका बुक वैल्यू कितना है 1,08,000, लेकिन वो डिबेंचर होल्डर वो चीज को कितने में खरीदने की बात कर रहा है, बोल रहा है कि 1,20,000 दे दे और तेरा वो प्रॉपर्टी में लेके जा रहे, क्योंकि उसको उस प्रॉपर्टी का कीमत नहीं मालूम है। ये तो बिजनेस है, तो बिजनेस उसका कीमत बताया। जैसे मैंने बोला अरे 50,000 का एसी है, वो 1,20,000 दे रहा है, तो 50,000 मैंने तुमको बताया तो तुमको समझाना। तो वैसे ही उस प्रॉपर्टी का कीमत कितना है 1,08,000, लेके कितने में जा रहा है 1,20,000, मतलब लोन कितने का सेटल हुआ 1,20,000 का। बात समझा? इन पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब 2,40,000 का क्लेम सेटल नहीं किया, क्लेम कितने का सेटल किया 1,20,000, कितने में सेटल किया 1,08,000 में, मतलब मुझे फायदा ही हो गया, 12,000 का फायदा है। अंडरस्टूड? इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर होता है लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, सेटल करने के लिए क्या हो जाएगा डेबिट, तो डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिबेंचर सेटल किया मैंने 1,20,000, 1,20,000 सेटल किया ना। अब इसको दिया क्या मैंने, मेरे बिजनेस का कोई प्रॉपर्टी फिक्स असेट दिया रहेगा, कुछ नाम नहीं दिया, तो टू प्लांट, प्लांट वर्ड यूज किया क्या लोग ने, हाँ, तो यहां पे इसका प्लांट वर्ड रहेगा, बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट रहेगा 1,20,000, इसलिए वहां पे प्लांट लिखा है, टाइप नहीं हुआ रहेगा बट वो प्लांट रहेगा। तो प्लांट कितने का था 1,08,000, 1,20,000 देना था, 1,08,000 दिया, मतलब 12,000 का फायदा है। कैपिटल डिडक्शन कितना 12,000। एंट्री समझा? पूरा एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक ही हुआ है इन पार्ट सेटिस्फैक्शन। इतना समझा? पक्का समझा? आगे आगे आगे। एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश 90, उसको मेरा एसी पसंद है, बोला सर एसी दे दो 1,20,000 में अपना सेटल करता। मैंने ठीक है लेके जा। मेरा फिर मैंने करण बोला करण यार बहुत खर्चा हो गया, थोड़ा लोन देना। ठीक है सर आप एसी दे रहे हो इसलिए और ले लो मेरे पास से 90,000, लेकिन ब्याज दूंगा मैं। एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश 90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्जेस, जो पहले चार्ज कर रहा था वो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा, लेकिन अभी वो कितना पैसा और दे रहा है मुझे, अब पैसा दे रहा तो इसका मतलब पैसा आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है बाबा 90,000। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है डिबेंचर, तो टू डिबेंचर कितना 90,000, 90,000। समझा? तो यहां पे डिबेंचर होल्डर टुक ओवर द कंपनी प्रॉपर्टी 1,20,000 में और प्रोवाइड कर रहा है वो फर्दर कैश 90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्ज। पूरा खत्म नहीं हुआ है। आगे अरियर ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, सर इंटरेस्ट बाकी वो तो भर दो, कितना बाकी है अब वो पे करने का है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पे करना है तो पैसा जा रहा है कहां इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट तो है ना अपने पास, इसकी एंट्री है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, 12,000। अंडरस्टूड? अब तक क्वेश्चन में जो पॉइंट नया था वो था एक कंसोलिडेशन का, थोड़ा सा एक डिबेंचर होल्डर वाला 1,20,000 1,08,000 वाला, ये कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? पक्का 100%? आगे बढ़ता हूं। नहीं समझा बेटा, उधर देख। एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश, और कैश देगा, कौन देगा? और डिबेंचर कंपनी ले रहा है, कंपनी ले रहा है। हाँ तो मैंने पैसा लिया ना उधार, कैसे लिया? डिबेंचर होल्डर से, वही मुझे कैश दे रहा है ना। रिडीम कहां हो रहा है? रिडीम थोड़ी हो रहा है, प्रोवाइड फर्दर कैश बोला ना, मैं उसको नहीं दे रहा हूं, मैं उसे ले रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू। डायरेक्टर, सॉरी यहां तक हो गया था ना। हाँ यस, डायरेक्टर रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम,
डायरेक्टर इतने अच्छे अपने, अरे तुमने पहले मेरे को 20,000 रुपया दिया था गलती से, एक काम करो ये वापस ले लो। तो कंपनी का पैसा आ रहा है, और ये पैसा कौन दे रहा है? डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर फीस नाम का कोई प्राणी तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब मेरे लिए तो फायदा हो गया। कितने का? 20,000 का। तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 20,000 20,000। क्योंकि डायरेक्टर फीस नाम का कोई प्राणी नहीं है, मैंने पहले बताया। अगर उस नाम का कोई भी नहीं है तो कैपिटल रिडक्शन। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो मैंने क्या लिखा? कैपिटल रिडक्शन। इंटरेस्ट था तो मैंने इंटरेस्ट का नाम लिखा ना। डायरेक्टर फीस नाम का कोई प्राणी है क्या? तो क्या लिखने का है? कैपिटल रिडक्शन। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए अब सेकेंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम। पहला कंसोलिडेशन और अब सेकेंड पॉइंट। ध्यान से सुनना, समझना, नहीं समझा बार बार पूछना। कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड, फुल स्टॉप मार देता हूं। कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज इन द सम स्टेटेड। इस सम में जितना कंटीजेंट लायबिलिटीज बोला था मटीरियलाइज हुआ, मतलब भरना पड़ा, आ गया। कंटीजेंट लायबिलिटी कितने का था? कुछ डैमेज विमेज किसी ने किया रहेगा और उसकी वजह से मुझे कंपनी को कितना पे करना पड़ा? 60,000 पे करना पड़ा। समझ में आ रहा है? हाँ, पे करना पड़ा। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पैसा जाएगा। क्या बात है, कहां जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। उस नाम का कोई प्राणी अंदर है क्या बैलेंस शीट में? तो किधर आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। डन? क्या ट्विस्ट था सर? सिंपल तो था ये, पढ़ता हुआ यहां तक सिंपल था ना। मटीरियलाइज इन द सम स्टेटेड बट कंपनी रिकवर्ड ₹30,000 ऑफ दिस डैमेज, but company recovered ₹30,000 of this damage in action against one of the director। क्या समझा? बोलो। बट कंपनी रिकवर्ड, कंपनी को रिकवर हुआ 30,000 रुपए। किससे? उसके कोई डायरेक्टर से। मतलब क्या ये? ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि वो जो डैमेज हुआ है वो डायरेक्टर के वजह से हुआ रहेगा। तो मेरे डायरेक्टर को बोल के रखा था, भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा 60,000 में दे रहा हूं, लेकिन पैसा किससे लूंगा? आपसे लूंगा। तो मैंने डायरेक्टर से कितना ले लिया? 30,000 लेके रखा है, 30,000 लेके रखा है। बराबर है? हाँ जी। आगे ऐसा आपके हिसाब से आगे, अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर which was debited to his loan account of 48,000। समझा ही नहीं एनीवन? बस ये एक पॉइंट नया, इसके बाद खत्म हो गया सब। कोई भी इन द क्लास। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले साल भी इस सम का वीडियो नहीं शूट किया था, मैं नॉर्मली क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहा था, बट ये सम शूट नहीं किया है मैंने। इंपॉर्टेंट है इसके लिए बोल रहा हूं। बोल। डायरेक्टर से 48,000 का लोन लिया था, ठीक है। कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है 48,000 नहीं दूंगा। क्यों? उसे क्लेम करना है, ठीक है। कितना क्लेम करना था? 60 क्लेम करना था। थोड़ा सा पास आ गया है तू। और कोई? और कोई? और कोई? आगे एकदम थोड़ा सा करीब आ गया। इसका पॉइंट समझ लो, आंसर आ गया। बात ये है कि मेरे डायरेक्टर जो है कंपनी का, उससे लोन लिया है कंपनी ने। कितने का लोन लिया है? 48,000 का। कितने का लोन लिया है? डायरेक्टर लोन 1.5 लाख दिख रहा है, तो क्या एक ही डायरेक्टर ने लोन दिया रहेगा क्या? ऐसे बहुत डायरेक्टर मिलके डायरेक्टर का लोन कितना? 1.5 लाख। उसमें से एक डायरेक्टर है जिसका लोन कितने का है? 48,000 का है। बराबर है? तो मैंने उसके पास से कितने का लोन लिया? 48,000 का लिया। अब उसने कुछ गलती कर दिया, डैमेज कर दिया मेरे प्रॉपर्टी का। बोला ए डैमेज किया, पैसा भर। 60,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं तेरे से 48,000 लूंगा। 48 में से भी 30 ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। अभी कितना लेने का उससे? 18,000।
लेकिन वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला भाई देखो आप 48,000 का क्लेम कर रहे हो, बराबर है, लेकिन 48 का प्रॉपर्टी नहीं था, मेरे को मालूम है, आपको मैंने 30 दे दिया है, अब मैं और आपको कुछ भी नहीं दूंगा। वापस सुनो मैंने क्या बोला, वापस सुनो वापस सुनो वापस सुनो, ध्यान से सुनना। डायरेक्टर है, तो उसने मुझे 48,000 रुपीज दिया है एज अ लोन, तो ये 48 मुझे वापस लौटाना है ना, इसको लोन है ना ये, तो डायरेक्टर से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, 48,000 का। अभी 48,000 मुझे उसे वापस करने का है। बोलेगा सर पैसा दो मेरा। बोला तूने मेरा प्रॉपर्टी का नुकसान करवाया, 60,000 का मेरा प्रॉपर्टी, उसमें नुकसान हुआ है, बराबर है यार। सर बेवकूफ बना दे, कुछ 60 वेट का नहीं। बोला है मेरे को भरना पड़ा 60,000 रुपए। आपको भरना पड़ा ठीक है, लेकिन मैं नहीं दे सकता आपको 60,000। ऐसा कौन बोल रहा है, डायरेक्टर। किसको बोल रहा है, कंपनी को। लेकिन कंपनी इतना शाना है, 30,000 पहले ले चुका है, पहले 30,000 उसे रिकवर कर चुका है, बराबर है, और 30 मांगने का है, लेकिन वो 30 तो देने वाला ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, भाई सर 60,000 का नुकसान। बोला मेरे को नहीं मालूम, मैंने आपको कितने का लोन दिया है। बोला 48,000 का, आप मेरा पैसा दे। बोला 48 नहीं दूंगा मैं, 30 मेरे को रिकवर हो गया, आप पैसा दे रहेगा। नहीं सर नहीं दे रहा हूं। ठीक है मत दो। आगे दिया है डैमेज इन एक्शन ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द डायरेक्टर विच वाज डेबिटेड, दिया हुआ था 30,000 ऑफ द डैमेज, किधर गया, लोन ऑफ 48,000 एंड द बैलेंस ऑफ द लोन वाज पेड इन कैश ऑन हिज रजिस्ट्रेशन। मतलब ये हुआ डायरेक्टर ने मुझे 48,000 का लोन दिया, मुझे बोल रहा सर आप मुझे पैसा दो 48,000। मेरा 48,000 मेरे पास नहीं है, आपकी वजह से नुकसान हो गया, मेरा 60,000 बैंक में लग गया। तो डायरेक्टर बोलता है नहीं देना तो पड़ेगा पैसा। मेरा पैसा 48,000 नहीं है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 60,000 लग गया है। कितना लग गया है, 60,000। तो डायरेक्टर बोलता है मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है, अब मेरे को मेरा 48,000 पूरा पे करो। लेकिन मेरा 48 पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उससे 30,000 पहले ही रिकवर कर लिया है। तो 48 नहीं दूंगा मैं उसे, अभी कितना दूंगा, सिर्फ 18,000। समझ में आया, लोन कितना सेटल करूंगा, 48, लेकिन पैसा कितना जाएगा, सिर्फ 18,000। क्यों, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी मुझे रिकवर हो चुका है। बाउंसर, हाँ 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 हाँ, ऐसा कोई जिसको नहीं समझा बोल। मुझे तो 60,000 का पूरा आया, कंपनी को 60,000 भरना पड़ा। अब हुआ ये रहेगा इधर इस केस में कि मैंने डायरेक्टर से जब पैसा लिया था ना 48,000, तभी मैंने डायरेक्टर बोला ये 48,000 का लोन ले रहा हूं, लेकिन 30,000 रुपए बाजू में रख रहा हूं। क्यों, आपका क्लेम सेटल करने का है। वही तो बता रहा हूं, मैंने डायरेक्टर से कितना लोन लिया था, इसमें से मैंने उसको क्या बोला, 30,000 मैं आपको दूंगा ही नहीं, मैं आपको दूंगा ही नहीं। तो आपको कितना दूंगा, अगर अगर देना भी पड़ा तो 18 ही दूंगा। क्यों, ये 30,000 ऑलरेडी मेरे को तुम्हारे पास से मिल गया। मेरे को अगर क्लेम आएगा नहीं आएगा मेरे को मालूम नहीं, मैं 30,000 तो आपका एडजस्ट करने वाला हूं। मैंने 40 में से उसका लोन में कितना एडजस्ट कर दिया, तो अब उसको जब भी वो मेरे से पैसा मांगने आएगा तो मैं कितना पैसा दूंगा, किधर बचा, नहीं ना नहीं ना, तुम कंटीजेंट लायबिलिटीज का कंसेप्ट अलग रखो और इसका लोन का कंसेप्ट अलग रखो। कंटीजेंट लायबिलिटी 60,000 का हुआ जो कंपनी ने पे कर दिया। मैंने डायरेक्टर को बोला था भाई तेरे वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन उसके मैंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है। मैंने उसे लोन लिया है 48,000 का, और मैंने बोला ये 48,000 में से 30,000 मैं तुम्हारा कंटीजेंट लायबिलिटीज का कट करूंगा। तो मैंने उसका लोन में से कितना कट कर दिया, तो मेरे लिए तो फायदा ही हो गया, मुझे तो देना ही नहीं है। अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आता तो मेरे लिए 30,000 का तो फायदा ही था। तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि कंटीजेंट आया नहीं आया, मेरे लिए ऑलरेडी 30,000 सेटल हो चुका है लोन में, तो मुझे और कितना लोन देना है, लोन का पैसा कितना देने का, सिर्फ 18,000। बोल बेटा, बराबर 18,000 ही दिया। डायरेक्टर सॉरी द कंटीजेंट लायबिलिटीज वाज रियलाइज्ड एंड स्टेटेड, यहां पे दिया है, बट कंपनी रिकवर्ड ₹30,000 फॉर द डैमेज ऑफ द डैमेज इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर। भाई इधर देखो क्वेश्चन जो है ये ऐसा है कि उसने क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है,
तो आप किसको किसी के साथ जोड़ने मत बैठो, इधर भी डैमेज इधर भी डैमेज, तो हम दोनों को कनेक्शन ज्वाइन कर रहे हैं। बट हम ऐसा, मैं अजम्पशन ये लगा के दे रहा हूं क्योंकि तो क्लियर नहीं ना। तो क्या हुआ, कंपनी का कोई प्रॉपर्टी टूटा और डायरेक्टर की वजह से टूटा, बराबर, तो डायरेक्टर बोला 30,000 रुपया लगेगा, तेरा लोन 30,000 कट करूंगा मैं। अब नुकसान कितने का हुआ ये अपने को मालूम नहीं था, तो जो नुकसान हुआ वो मालूम पड़ा नुकसान 60,000 का हुआ, 60,000 कंपनी को भरना पड़ा। तो कंपनी ने 60,000 भर दिया, उसका डायरेक्टर से कोई लेन देन है क्या? नहीं। मैंने डायरेक्टर से कितना ले लिया है? 30, और थोड़ी से पैसा मांगूंगा मैं, डायरेक्टर थोड़ी बोलूंगा भाई 60,000 का नुकसान है तो 60,000 दे, तेरा 30 मैंने माइनस किया और 30 दे, नहीं। डायरेक्टर को मैंने क्या बोला है, भाई नुकसान हुआ है, तुमने लोन मुझे 50,000 या 48,000 का दिया है, 30,000 में उसमें से कट कर रहा हूं नुकसान का, तो मैंने 30,000 उसके लोन में से ऑलरेडी कट कर दिया है। तो अब उसको कितना दूंगा मैं? सिर्फ 18,000। अभी बैठा दिमाग में? क्या अभी भी बाउंसर है? बाउंसर है? नहीं समझा? कुछ भी नहीं। वसीम, भावेश को भाई तेरे को समझा ना तो यूट्यूब वाले को सबको समझेगा भावेश, सच बोल। ये लाइन मारने को समझा खाली भावेश। बेटा लाइन के अलावा भी दुनिया है बेटा। एक सिंपल एग्जांपल से दे रहा हूं, डायग्राम के थ्रू। ये ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में एक प्रॉपर्टी है इस साइड का, जिसपे ना कुछ तो नुकसान हो गया है, और नुकसान कितने का हुआ है? 60,000 का, ठीक है। अब नुकसान हुआ एक डायरेक्टर के वजह से, जिसने कंपनी को लोन दिया था, और वो डायरेक्टर ने लोन कितने का दिया था? मैंने देखा, मिला ये डायरेक्टर क्या हमारा प्रॉपर्टी तोड़ रहा है, बोला यार हो गया, गलती हो गया, ठीक है एक काम कर, तूने कितने का लोन दिया है? 48,000 का लोन दिया है, 30,000 कट कर उसमें से। कितना कट कर? अभी 48,000 नहीं दूंगा, तेरे को कितना दूंगा मैं जब भी पैसा मांगने आएगा तो मैंने 30,000 पहले ले लिया, एडजस्ट कर लिया। अब देना है क्या उसको? नहीं। ये मेरे लिए तो फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन। ये तो दिया थोड़ी मैंने उसको, लिया क्या उससे? नहीं। 48,000 जो कैश दिया था उसमें से अब मेरे को सिर्फ 18 देने, मतलब 30,000 का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये नुकसान हुआ, ये नुकसान का मेरे को मालूम नहीं कितना क्लेम आएगा, क्या आएगा। 60,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता था, 50,000 भी आ सकता, कितना भी। तो मालूम पड़ा ये मेटेरियलाइज और कितना भरना पड़ा कंपनी को। तो ये कंपनी का लुकआउट है। डायरेक्टर का नुकसान तो हुआ ना, उसने किया था, बट कंपनी ने पे कितना किया? तो भाई मैंने पे किया, उसकी एंट्री पास कर दिया मैंने। डायरेक्टर से रिकवर कितना हुआ? 30, बाकी उसको देना कितना है? 18। मतलब ये लोन का कंसेप्ट अलग है और ये कंसेप्ट अलग है। अभी समझा? अभी बैठा दिमाग में थोड़ा बहुत कि भाई उसने नुकसान किया तो मैंने उसको बोला तेरा लोन माफ, कितना भाई? 30,000 खत्म कर, 18,000 ही दूंगा तेरे को। क्लियर? और ये 60,000 अलग ही हिसाब है। डन है? पक्का? इंपॉर्टेंट सम है। मैं अभी बोलता हूं, मैंने ये शूट नहीं किया है, पिछले 2 साल से ये सम में शूट नहीं करता, मैं आराम से क्लास में पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहता है और वीडियो फिर लेंथ हो जाता है। क्लियर? पक्का? रोज का रोज है ये तुम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए इसकी जर्नल एंट्री बताओ अब क्या आएगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? लोन सेटल कर रहे, लोन होता है क्रेडिट, सेटल करने के लिए डेबिट, और लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किसका? डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन था? पे कितना किया? पे करने बोला था ना उसने, बैलेंस लोन वॉज टू पेड इन कैश, तो हमने पे कितना किया? 18, और अपने लिए फायदा कितना हो गया? 30,000 का। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 30, और कैश कितना जाएगा? 18,000। अभी समझा? आगे 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 कुछ है क्या? खत्म हो गया। The remaining director agree to take equity share in satisfaction of the loan. Remaining director मतलब अभी भी बाकी है क्या? डायरेक्टर कितना था भाई? 1.5 लाख का था लोन। डायरेक्टर का कितना था? इसमें से एक डायरेक्टर का लोन कितने का था? इसका तो अकाउंट सेटल कर दिया, बचा कितना? 1,02,000 बचा, बराबर है। इनको क्या देने की बात चल रही है? इक्विटी शेयर देने की बात चल रही है। तो लोन है क्रेडिट, सेटल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 1,02,000, बदले में इनको क्या देने का? इक्विटी शेयर्स। कितना? 1,02,000। और कुछ? खत्म। एक जर्नल एंट्री मैंने बताया था, कौन सा? ये ऑथराइज वाला, बराबर है। तो उसकी जर्नल एंट्री बाद में मैंने बोला था पास करके दूंगा। और कुछ है क्या?
सब भंगार की जर्नल एंट्री भी पास कर दिया आपने, ऑल कंप्लीट, बराबर। क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री तो सब हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं। अब वो एंट्री अगर जो मैंने पास नहीं किया है उससे कैपिटल रिडक्शन का कोई लेन देन नहीं है। अब इधर कैपिटल रिडक्शन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कितना भाई, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 1,20,000, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 1,20,000। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है कितना है, 9 लाख, कैपिटल रिडक्शन 9 लाख। फिर कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिडक्शन इधर डेबिट में कितना है, 36,000, डेबिट में 36,000। कैपिटल रिडक्शन यहां पे है कितना है, 1.5 लाख, क्रेडिट में है ना, बराबर। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है 9,90,000। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 12,000। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 20,000। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है 60,000। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 30,000। और है क्या, अब कैपिटल रिडक्शन का टोटल ले लेते, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है भाई, वही साइड का टोटल ज्यादा है। बैलेंस आ रहा है 1,46,000 डेबिट साइड पे, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। समझा, हाँ पक्का। अब जो एंट्री मिसिंग था, कौन सा एंट्री मिसिंग था, मैंने आपको बताया था, एक 12,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच और 9 लाख शेयर्स ऑफ 1 इंच। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, पहले वाले की जर्नल एंट्री आएगी, इशू किया है तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 1,20,000, 1,20,000, 12,000 शेयर 10 रुपए वाला। और दूसरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 9 लाख इंटू 1 9 लाख, तो 9 लाख प्लस 1,20,000 टोटल करोगे 10,20,000 हो जाएगा। अरे हाँ, तो इसकी कंबाइंड एंट्री मैंने पास कर दिया 10,20,000। समझा, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा है। डन, पक्का। और ये कैसे आया मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया था। डन है, कुछ भी डाउट अभी इसमें, 100% क्लियर, पूरा सम क्लियर हो गया। एंड सम इंपॉर्टेंट है, सेफ मूविंग कंपनी सम इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ये नहीं बोल रहा हूं, बट जो पॉइंट है कंसोलिडेशन का, ये कंटीजेंट लायबिलिटीज का, इस सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटीजेंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो कैसे आया 48, 30, 18 क्यों आया, क्योंकि इसका सेंटेंस ऐसा यूज किया कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डन है, पक्का। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।